औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद नईम। बच्चों, आज हम असाइनमेंट नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 फिज़िक्स का लेक्चर समझते हैं। चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। लीनियर का लफ्ज़ी मतलब होता है ख़त मुस्तकीम। मोशन का मतलब होता है हरकत, यानी ऐसी हरकत जो एक ख़त मुस्तकीम में हो। सबसे पहले हम इस चैप्टर की कुछ डेफिनेशन समझते हैं। एक रेस्ट है, एक स्पीड है, एक वेलोसिटी है। रेस्ट का उर्दू मतलब होता है सुकून, और स्पीड का मतलब होता है हरकत, और वेलोसिटी का मतलब होता है रफ्तार। रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। किसी भी जिस्म को हम हालत सुकून में कह सकते हैं जब हम ऑब्ज़र्व कर रहे हों, जो हमारी ऑब्ज़र्वेशन है उस वक़्त की जो कंडीशन है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी बॉडी एट रेस्ट पोजीशन में होगी इफ़ इट डज़ नॉट चेंज। इफ़ इट डज़ नॉट चेंज मतलब यह है कि अगर वो तब्दीली उसमें ना पाई जाए, इट्स पोजीशन, उसके अपने मकाम की, पोजीशन की, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने एटमॉस्फेयर सराउंडिंग, इर्द गिर्द के लिहाज से। यानी कि बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह चेंज ना करे तो वो एट रेस्ट कहलाएगी, यानी कि हालत सुकून में कहलाएगी। स्पीड, अब स्पीड जो है वो रेस्ट का ऑपोजिट है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। कोई भी जो मूविंग बॉडी है जो डिस्टेंस कवर करती, सपोज किया अब वो बॉडी जो पहले एट रेस्ट थी, अब वो बॉडी जो है वो मूव करने लगी है, तो फिर उस मूवमेंट के दौरान जो वो डिस्टेंस तय करेगी पॉइंट ए से बी तक जाने में। ए पॉइंट उसका इनिशियल पॉइंट है, बी पॉइंट उसका जो है वो जहाँ तक उसने पहुँचना है, तो ए पॉइंट से बी तक जाने में जो डिस्टेंस यानी कि फासला कवर्ड तय करेगी बाय अ मूविंग बॉडी, एक हरकत करने वाला जिस्म, इन अ यूनिट टाइम, किसी भी इकाई वक्त में। मतलब 1 सेकंड हो सकता है, वो 1 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है। लफ्ज़ी मतलब जो होता है यूनिट का वो एक होता है, इकाई। इकाई टाइम में कोई बॉडी जो डिस्टेंस कवर करेगी इस कॉल्ड स्पीड, ये उसकी रफ्तार कहलाएगी। इट इज़ डिनोटेड बाय वी। इसके लिए इंग्लिश का अल्फ़ाबेट्स वी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्रेस करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड और यूनिट दरकार हो, उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। अब वेलोसिटी पे आ जाए। स्पीड के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हो, मगर वेलोसिटी के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी मखसूस सिमत में कोई भी बॉडी जो फासला तय करती है इस कॉल्ड वेलोसिटी, उसे वेलोसिटी कहा जाता है। इसका फार्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी डिस्टेंस है, फासला है, अपॉन टाइम। इसका सिंबल होता है डी। डी अपॉन टी इज इक्वल टू वी। वी फॉर वेलोसिटी, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। फर्स्ट किया, पहले वेलोसिटी कम है, बॉडी एट रेस्ट है, फिर बॉडी मूव करना शुरू कर देती है, ये वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ये चेंज ऑफ वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम में होगी, तो फिर हम जब चेंज ऑफ वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मगर इसके साथ साथ क्या होगा कि हमें ये चेक करना है कि जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कितने टाइम में जो है वो हो रही है।
द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल ए। इसको हम स्मॉल ए शो करते हैं। इसका फार्मूला है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। दो वेलोसिटियाँ, एक वेलोसिटी वी एफ फाइनल है, एक वेलोसिटी वी आई इनिशियल है। जब हम चेंज ऑफ वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देंगे हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फिर कुछ डेफिनेशन और हैं। डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। काइनामेटिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है विच डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसका ताल्लुक ऑब्जेक्ट की मोशन से है, विद आउट एनी रेफरेंस टू द फोर्स, किसी भी फोर्स के हवाले के बिना, बगैर किसी भी फोर्स के बगैर जो मूवमेंट किसी बॉडी के अंदर पाई जाएगी, कवरिंग कॉजिंग द मोशन, जिसकी वजह से वो बॉडी मूव करे, यानी बगैर किसी फोर्स के जब कोई बॉडी मूव करेगी तो ये फिज़िक्स की ब्रांच जो है वो काइनामेटिक्स कहलाती है। मैकेनिक्स, इसे उर्दू में कहते हैं मिकानियात। मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द काइनामेटिक्स एंड डायनेमिक ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी बगैर फोर्स की जो मूवमेंट है वो काइनामेटिक्स है, विद ड्यू टू फोर्स जो मूवमेंट है वो डायनामिक है। तो ऐसी हरकत जो विद ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ फोर्स यानी डायनामिक के ज़रिए हो, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स यानी काइनामेटिक्स के ज़रिए से हो, हम इन दोनों की जो मूवमेंट है वो मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। डायनामिक्स में क्या है? डायनामिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। डायनामिक्स जो है वो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है विच डील विद द कॉज ऑफ मोशन एंड हाउ टू इफेक्ट द मोशन, यानी किस वजह से हरकत हो रही है और जो फोर्स उस पर लग रही है उसके असरात बॉडी के ऊपर जो है वो क्या होते हैं, इसे कहते हैं डायनामिक। अब फिर हमने चूँकि बार बार तस्करा मोशन का किया है, अब थोड़ा समझते हैं कि मोशन होती क्या है। अ बॉडी इज सेड टू बी द स्टेट ऑफ मोशन। कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में होगी इफ़ इट्स पोजीशन चेंज, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा उसे मोशन कहेंगे। मोशन की तीन किस्में होती हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, ऐसी हरकत जो ख़त मुस्तकीम में हो। रोटेटरी मोशन, ऐसी हरकत जो एक दायरे के अंदर हो। ऑसिलेटरी मोशन, ऐसी हरकत जो वाइब्रेटरी हो, जिसमें बॉडी जो है वो टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, लेफ़्ट एंड राइट, दाएं और बाएं, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, किसी पॉइंट के लिहाज से वो मूव करे, उसे कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। अब हम जो है वो हर एक को समझते हैं अलग अलग। ट्रांसलेटरी मोशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ, जब कोई बॉडी मूव करे हम उसका एक लाइन ड्रॉ करें और वो लाइन एक ख़त मुस्तकीम में मिले तो ऐसी मूवमेंट जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, दिस टाइप्स ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। इससे हम जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल से क्या है? मोशन ऑफ ए कार, जब कोई गाड़ी किसी सड़क पर चल रही हो उसे जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में होती है, इसे हम कहते हैं मोशन ऑफ ए कार। कोई भी बॉडी जब एक सीधी लाइन में सफ़र करेगी उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। रोटेटरी मोशन, व्हेन अ बॉडी स्पिन और रोटेट। स्पिन का मतलब होता है घूम जाना, रोटेट का मतलब भी होता है गर्दिश करना। जब बॉडी की मूवमेंट ऐसी हो कि बॉडी किसी सर्कल में, दायरे में घूम जाए, घूम रही हो अबाउट अ फिक्स पॉइंट, और एक्सिस वो नुक्ता है जिसके गिर्द कोई बॉडी घूमती है, इट्स मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। ऐसी हरकत कहलाती है रोटेटरी मोशन। और सर्कुलेटरी मोशन, एग्जाम्पल क्या है? मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, ज़मीन का अपने मदार के गिर्द घूमना, इसकी एग्जाम्पल है मोशन ऑफ द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक फैन के परों का घूमना।
ऑसिलेटरी मोशन यानी आगे और पीछे की हरकत, लर्जिशी हरकत कहते हैं इसको, वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, उर्दू में कहते हैं लर्जिशी हरकत, लरसना। व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे भी हो सकता है, दाएं और बाएं भी हो सकता है। अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन जो उसकी पोजीशन है उसके आगे और पीछे, दाएं और बाएं झूलना, इट्स मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। एग्जाम्पल है मोशन ऑफ ए स्विंग, जो बच्चे झूला झूलते हैं बागों में, हम पींग कहते हैं, पींग पर झूला झूलना, ये ऑसिलेटरी मोशन की एग्जाम्पल है। एंड मोशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, या किसी घड़ी के जो पेंडुलम होता है उसकी मूवमेंट जो है वो ऑसिलेटरी में आ जाती है। अभी हम पहले समझ चुके हैं बच्चों कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड इन आर डायरेक्शन इन अ यूनिट टाइम। अब फिर स्पीड यानी रफ्तार की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। राइट डाउन टाइप्स ऑफ स्पीड, हमें स्पीड की मुख्तलिफ टाइप्स को राइट समझना है। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड की मुंदरजा झेल किस्में होती हैं। नंबर 1 यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है उर्दू में यकसा रफ्तार, एक जैसी रफ्तार। इफ़ अ मूविंग बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सपोज मुख्तलिफ टाइम दे दिए जाएँ, पहले टाइम दिया जाए 1 मिनट का, अगर 1 मिनट में एक बॉडी ने कवर किया है 1 मीटर, दोबारा हमने ऑब्जर्व किया, हमें फिर उसको 1 मिनट दिया, अगर 1 मिनट में वो फिर 1 मीटर फासला तय करे। थर्ड टाइम हम ऑब्जर्व करेंगे, हमें फिर उसको 1 मिनट दिया, अगर 1 मिनट में वो थर्ड टाइम भी 1 मीटर फासला तय करे। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय करेगा। स्पीड ऑफ बॉडी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो ऐसी बॉडी की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। वेरिएबल स्पीड, अब वेरिएबल जो है वो यूनिफॉर्म का अपोजिट है। अब टाइम इंटरवल तो एक जैसा होगा मगर डिस्टेंस कवर्ड जो है वो मुख्तलिफ होगा। सपोज 1 मिनट में बॉडी ने तय किया डिस्टेंस 1 मीटर का, हमने दोबारा ऑब्जर्व किया तो अब वो 1 मिनट में कवर करता है 1.5 मीटर का फासला, ये पहले से मुख्तलिफ हो गया। फिर हमने थर्ड टाइम देखा, अब वो 1 मिनट में फासला तय करता है 2 मीटर का। तो ये एक ही यूनिट टाइम है मगर डिस्टेंस कवर हो रहा है डिफरेंट, इसे कहेंगे वेरिएबल स्पीड। इफ़ अ मूविंग बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर मूविंग बॉडी इक्वल डिस्टेंस तय ना करे इक्वल टाइम में, इट्स स्पीड इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड, इसे हम कहेंगे वेरिएबल स्पीड। एवरेज, अब जैसे कि हमने वेरिएबल स्पीड में देखा, हमें 3 मुख्तलिफ स्पीडें मिल रही हैं। 1 मिनट में 1 मीटर, 1 मिनट में 1.5 मीटर, 1 मीटर में सपोज 2 मीटर, ये मुख्तलिफ वेरिएबल स्पीड्स हैं। हम इन तमाम वेरिएबल स्पीड को जमा कर लें और नंबर 3 से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगी इसकी एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। इसका फार्मूला है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी v के ऊपर बार आ जाएगा, v वेलोसिटी के स्पीड के लिए है, जब इस पर बार आ जाएगा इसे कहेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू s अपॉन t। अब हम पहले पढ़ चुके हैं डेफिनेशन एक्सेलरेशन की, अब हम जो है वो एक्सेलरेशन की टाइप्स पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की तब्दीली की शरह एक्सेलरेशन कहलाती है। अब एक्सेलरेशन की भी स्पीड की तरह मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। एक वही वाली जिसका एक्सप्लेन था कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर शुरू में स्पीड कम हो बाद में स्पीड में इजाफा हो रहा हो यानी इंक्रीज इन वेलोसिटी हो तो ऐसा एक्सेलरेशन पॉजिटिव कहलाता है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस कंटिन्यूसली इज सेड टू बी द पॉजिटिव और सिंपल एक्सेलरेशन। अगर स्पीड मुसलसल बढ़ रही हो, ऐसी जो चेंज ऑफ स्पीड है, ऐसा जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव कहलाएगा। अब इसका जो ऑपोजिट है वो नेगेटिव है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीज, अगर पहले वेलोसिटी ज़्यादा है और आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी कम हो रही है यहाँ तक कि बॉडी आके रुक जाए, इसे कहेंगे डिक्रीज इन स्पीड।
तो फिर ऐसा जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव कहलाता है. इफ़ द बॉडी ऑफ ए if the velocity of a body decreases continuously, then the acceleration is said to the negative acceleration. इसके दो नाम और हैं, इसे कहते हैं डिसेलरेशन भी और रिटार्डेशन भी इसे कहा जाता है. नंबर थर्ड इसकी जो है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर होगा तो फिर उस हिसाब से जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा. इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब बिल्कुल जैसे वेरिएबल स्पीड थी, वेरिएबल वेलोसिटी थी, इस तरह इसकी भी डेफिनेशन है. वेरिएबल एक्सेलरेशन, if the rate of change of velocity is variable, then the acceleration is said to be the variable acceleration.